अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही कारआमद किचन टिप्स बताऊँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एंड तक लाज़मी देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। शीशे के बर्तनों की सफ़ाई। शीशे के बर्तनों की सफ़ाई के लिए नमक और सिरका मिलाकर धोने से बर्तन चमकने लगते हैं। प्रेशर कुकर और कढ़ाई की सफ़ाई के लिए प्रेशर कुकर या कढ़ाई को धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिश वॉशिंग पाउडर या साबुन में थोड़ी सी टाटरी शामिल कर लें, यानी फिटकरी उसमें थोड़ी सी मिला लें और फिर इससे बर्तन धोएं तो बर्तन बिल्कुल नए बर्तनों की तरह चमकने लगेंगे। अगर कभी फ़र्श पर नेल पॉलिश गिर जाए तो इसको उतारने के लिए या इसके दाग को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर बच्चों की शरारत से या फिर लापरवाही से फ़र्श पर नेल पॉलिश गिर जाए तो ख़वातीन फ़ौरी तौर पर इसे साफ़ करने की कोशिश में पॉलिश को फ़र्श पर फैला देती हैं। अगर नेल पॉलिश फ़र्श पर गिर जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। घर में मौजूद कोई सा भी परफ्यूम उठाएं और जहाँ जहाँ पर नेल पॉलिश गिरी है वहाँ पर परफ्यूम का एक स्प्रे कर दें और साफ़ कपड़े से फ़र्श को साफ़ कर लें तो नेल पॉलिश फ़र्श से उतर जाएगी। कितनी आसान टिप है। अंडे की जर्दी महफूज रखने के लिए अगर किसी वजह से अंडे की जर्दी इस्तेमाल ना करनी हो तो तमाम अंडों की जर्दियाँ एक प्याले में इकट्ठी करें। अगर आप इनको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगी तो ये जम जाएंगी, जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं होंगी। तमाम अंडों की जर्दियाँ एक प्याली में इकट्ठी करें, इन पर 1 चाय का चम्मच चीनी डाल दें और खूब अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज में रख दें। फिर आप आराम से 1 हफ़्ते बाद भी इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। पीतल के बर्तनों की खोई हुई चमक वापस लाने के लिए पीतल के बर्तनों की खोई हुई चमक वापस लाने के लिए सादा पानी में प्याज का आधा टुकड़ा डालें और इसे कुछ देर तक उबाल लें। बाद में इस पानी से पीतल की तमाम चीज़ों को हल्का सा रगड़ कर धोएं, इनकी सारी खोई हुई चमक वापस आ जाएगी। छुरी से प्याज की बू ख़त्म करने के लिए छुरी से प्याज और गोश्त की बू दूर करने के लिए इसे नमक मिले गर्म पानी से धोएं। अगर एक बार में स्मेल ना जाए तो दूसरी मर्तबा ये अमल कर लें। लोड शेडिंग में रोशनी तेज़ करने के लिए हमारा मुल्क ज़माना जदीद में भी लोड शेडिंग का शिकार है। अक्सर घरों में अगर लाइट चली जाए तो रोशनी के लिए मोमबत्ती जलानी पड़ती है, लेकिन इसकी रोशनी काफ़ी मध्यम होती है। इस रोशनी में इजाफ़ा करने के लिए मोमबत्ती के सामने अगर आईना रख दिया जाए तो काफ़ी हद तक उजाला हो जाता है और इस तरीके से मध्यम रोशनी को काफ़ी तेज़ किया जा सकता है। दही को ख़राब होने से बचाने के लिए बाज़ार से दही मंगवाया जाता है तो वो आम तौर पर बच जाता है। ऐसे में दही दूसरे दिन या तो ख़राब हो जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। कई दिन तक दही को काबिल इस्तेमाल रखने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दही में डालकर रख दें तो दही 4-5 दिन तक वैसे ही ताज़ा रहेगा। इस तरीके से दही को खट्टा या ख़राब होने से बचाया जा सकता है। घर पर कल्फ़ लगाने के लिए कपड़ों को कल्फ़ लगाना अच्छी ज़ौक़ की अलामत बन चुका है, ख़ास तौर पर कॉटन के कपड़ों पर। अगर आपके पास कल्फ़ मौजूद ना हो तो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए घर में नूडल्स या फिर पास्ता वगैरह बनाया जाता है तो नूडल्स को उबालने के बाद जो नशास्ता बच जाता है इसे कपड़ों में बतौर कल्फ़ लगाने के भी काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा चावलों को उबालने के बाद भी जो नशास्ता बच जाता है उसे भी आप कल्फ़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बटन की मजबूती के लिए स्कूल जाने वाले बच्चे आमतौर पर बटन तोड़कर ही घर लौटते हैं। रोज़ाना बटन टाँकना और मैचिंग के बटन ख़रीदना एक मसला बन जाता है। ये छोटा सा टोटका इस काम को कदरे आसान बना देता है। कपड़ों पर बटन लगाने के बाद इसकी सिलाई पर थोड़ी सी मिकदार में शफ़ाफ नेल पॉलिश लगा देने से बटन की मजबूती में कई गुना इजाफ़ा किया जा सकता है। लौकी का हलवा लजीज बनाने के लिए लौकी का हलवा बनाते वक्त इसे घी में भूनने की बजाय ताज़ा क्रीम में भूनेंगे तो हलवा लजीज बनेगा। अगर बर्तनों में से मिट्टी के तेल की बू आ रही हो तो अगर बर्तनों में मिट्टी के तेल की बू रह जाए तो बर्तनों में काफूर और गर्म पानी डालने से बू ख़त्म हो जाएगी।
थर्मोस की बू को ख़त्म करने के लिए, अगर थर्मोस गंदा हो और इसमें से बू आ रही हो तो नीम गर्म पानी में 1 चम्मच सिरका डालकर थर्मोस में थोड़ी देर के लिए रख दें और फिर इसके बाद धो लें तो बदबू भी दूर हो जाएगी और थर्मोस भी साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएगा। शीशे के बर्तन गर्म खाना डालने से जल्दी चटक जाते हैं और इस तरह से वो ख़राब हो जाते हैं। शीशे के बर्तन चटकने से बचाएं। आमतौर पर शीशे के कप गर्म चाय या दूध डालने से चटक जाते हैं। इन्हें इस्तेमाल से कुछ देर पहले अगर फ्रिज में रख दें या फिर ठंडे पानी में रख दें तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी। यानी अगर शीशे के बर्तन में गर्म चीज़ डालने से पहले इसको थोड़ा ठंडा कर लें तो ये चटकेगा नहीं। इसके अलावा शीशे के बर्तनों और चीनी के नाजुक बर्तनों में गर्म अशिया यकदम ना डालें बल्कि थोड़ी थोड़ी करके डालें तो इस तरह से इनका नुकसान नहीं होगा। ताम चीनी के बर्तनों की सफाई के लिए, ताम चीनी के बर्तनों को कास्टिक सोडे से मत धोएं बल्कि साबुन और पानी इस्तेमाल करें। ताम चीनी के बर्तनों में पकवान की तैयारी के वक्त स्टील का चम्मच इस्तेमाल करने की बजाय लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें तो इस तरह से इनकी उम्र में इजाफ़ा किया जा सकता है। ऊनी कपड़ों से तेल के दाग मिटाने के लिए, ऊनी कपड़ों पर जहाँ पर दाग वगैरह लग जाए तो इस मुतासरा जगह पर कुछ देर के लिए ज़रा सा दही लगा कर रख दें और फिर कुछ देर के बाद धो लें तो दाग उतर जाएगा। कपड़ों पर अगर पसीना लग जाए और इन्हें फ़ौरन ना धोया जाए तो ये दाग काफ़ी गहरे पड़ सकते हैं। अगर कपड़ों पर पसीने के दाग गहरे पड़ गए हों तो इन्हें धोते वक्त पानी में एस्प्रिन की 2 गोलियां मिला दें। पसीने के दाग कपड़ों से साफ़ हो जाएंगे। अगर सिले हुए कपड़ों को दोबारा से खुला किया जाए तो उन पर पुरानी सिलाई के निशान रह जाते हैं। अगर कपड़ों पर पुरानी सिलाई के निशान बाकी रहें तो इनको दूर करने के लिए ये टोटका आजमाएं। सिलाई वाली जगह के कपड़े पर सिरका में भीगे हुए एक स्पंज के टुकड़े को अच्छी तरह से रगड़ दें तो साबका सिलाई के निशानात नहीं रहेंगे। या फिर आप सादा कपड़े के ऊपर भी सिरका लगाकर पुरानी सिलाई पर फेरें तो इससे भी दाग दूर हो जाएंगे। फूलों के दाग दूर करने के लिए, तकरीबात में कपड़ों पर अक्सर गुलाब के फूलों के निशान लग जाते हैं जिनको छुड़ाने के लिए ये आसान सा टोटका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में मिलाकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और इन धब्बों पर लेप कर दें। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे झाड़ लें। यानी जो लेप आपने किया है अगर वो सूख गया है तो उसको झाड़ लें और झाड़ कर आधा कटा हुआ लीमू जिसके ऊपर नमक लगा हो धब्बों के ऊपर मलें और कुछ देर धूप में रखने के बाद नीम गर्म पानी और वॉशिंग पाउडर से धो लें तो गुलाब के फूलों के दाग गायब हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से दूसरों को फ़ायदा पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।